हेलो एवरीवन, प्राइम नॉलेज 181 में आप सभी का स्वागत है। आज हम गति मोशन के बारे में जानेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, मेज पर रखी एक किताब विराम अवस्था में है। गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, जल में तैरती मछली, सड़क पर दौड़ती कार, बस, पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी, वायु में उड़ते पक्षी आदि। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि कोई वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में है, जबकि किसी दूसरे वस्तु की सापेक्ष गति में हो सकती है। वस्तु की गति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है: सरल, रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। स्थानांतरीय गति, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। वृत्तीय तथा घूर्णन गति, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। दोलनी तथा कंपनिक गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति कंपनिक या दोलनी गति कहलाती है। एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, जब वस्तु किसी स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण, सड़क पर दौड़ती कार की गति तथा मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति एक विमीय गति के उदाहरण हैं। द्विविमीय गति, जब वस्तु की स्थिति 2 दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति द्विविमीय में गति कहलाती है। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर घूमते एक ग्रह की गति द्विविमीय में गति कहलाती है। त्रिविमीय गति, जब वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। उदाहरण, आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति तथा उड़ती हुई पतंग की गति त्रिविमीय गति है।